माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन नौ दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा ने अपने प्रकाश से विशाल शून्य को प्रकाशित किया। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से हम निरंतरित आंतरिक शुद्धि के पथ पर अग्रसर होते हैं। सब कुछ उनके लिए अर्पण हो जाता है। वे हमारे हृदय और मन के द्वंद्व को तब तक दूर करती है जब तक कि आध्यात्मिक और सांसारिक कार्यों के बीच कोई अंतर न रह जाए। उनके आशीर्वाद से हम प्रकाश, संतुष्टि और शांति के उच्चतम स्तर का अनुभव करते हैं। कहानी के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर अंधकार था। तभी माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराकर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला दिया। उन्होंने ही शून्य से इस सृष्टि का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा को ही ब्रह्मांड की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। यह भी विश्वास है कि सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश माँ कुष्मांडा से ही प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होती है और उनके 8 हाथ होते हैं। दाहिने हाथों में कमल, कमंडल, धनुष और वाण। बाएं हाथ में अमृत कलश, जपमाला, गदा और चक्र। ज्योतिष में माँ कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से है। इसीलिए माता का ये रूप बुद्धि का वरदान देती है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से बुध ग्रह कंट्रोल होता है। कुष्मांडा शब्द 3 शब्द से मिलकर बना है। कु जिसका अर्थ है छोटा, उष्मा जिसका अर्थ है गर्मी और अंडा जिसका अर्थ है अंडा। ये वह माता जिन्होंने समस्त सृष्टि के छोटे से विशाल ब्रह्मांडीय अंडों को जन्म दिया। ये समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत है। इन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। इन्हें बस मुस्कुराना होता था। बाद में इन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी शक्ति को सूर्य मंडल में स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य को शक्ति प्राप्त हुई। प्रकाश की स्रोत के रूप में माँ कुष्मांडा को सूर्य देव भगवान सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली कहा जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती है और उन्हीं की प्रभा से सूर्य प्रकाशित होता है। इसी कारण से माँ कुष्मांडा को सूर्य मंडल अंतर्वर्धिनी, सूर्य मंडल के भीतर निवास करने वाली भी कहा जाता है। वह आध्यात्मिक साधकों के लिए सूर्य तपस्या की देवी है, जो हाथ तारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए आर प्रकाश प्रदान करती है। महालक्ष्मी देवी कुष्मांडा के तीसरे नेत्र से पिघले हुए लावा के समान रंग वाली एक भयंकर स्त्री प्रकट हुई। उनकी 18 भुजाएं थी और उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे। वे भिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और उनका रूप एक योद्धा जैसा था। देवी कुष्मांडा ने उन्हें महालक्ष्मी नाम दिया। महासरस्वती देवी कुष्मांडा के दाहिने नेत्र से दुधिया श्वेत वर्ण वाली एक सौम्य महिला उत्पन्न हुई। उनकी 8 भुजाएं थी और उनकी मुस्कान शांत थी। वे दुधिया श्वेत वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थी। देवी कुष्मांडा ने उनका नाम महासरस्वती रखा।
तीन महाशक्तियों ने त्रिदेवों को जन्म दिया। महाकाली से भगवान शिव और सरस्वती का जन्म हुआ। महासरस्वती से भगवान विष्णु और शक्ति का जन्म हुआ, जबकि भगवान ब्रह्मा और लक्ष्मी का जन्म महालक्ष्मी से हुआ। फिर देवी कुष्मांडा ने संतानों को एक दूसरे के साथ पत्नी के रूप में जोड़ा। शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी और ब्रह्मा और सरस्वती।